गुड मॉर्निंग। तो ये था मेन वास्तु का डे, जिस दिन हमारे घर का वास्तु था और सभी मेहमान आने वाले थे। सुबह से ही तैयारियां चालू हो गई थी खाना बनाने की, और घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरे सर पे भी कुछ जिम्मेदारियां थी। इसी बीच मेरी बहन के पास मैंने ये मेकअप किट देखा, जो कि बचपन से मेरा सपना था ऐसा लेने का, बट अब मैं बड़ी हो गई और मेरे सपने भी बदल गए। ये वो जगह थी जहाँ पर हमारा खाना बनने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से हमने वहाँ पर नहीं बनाया, इसीलिए हमने सारी लकड़ियाँ अलग जगह रखी। और घर पे तो पूजा चालू हो चुकी थी, लेकिन मुझे भेज दिया था छाछ लेने के लिए। 56 भोग क्यों ना हो, लेकिन छाछ होना बहुत जरूरी है। और रेडी होने का तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा था और लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि मेरे बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिलता हो। मुझे कुछ हैवी पहनना नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी सिंपल सी साड़ी पहनी थी, जो कि मैंने अहमदाबाद से ली थी। और ये था डेकोरेशन एंट्री गेट, जहाँ पर गणपति जी की मूर्ति रखी थी। मैं एक छोटा सा टूर दे रही थी। यहाँ पर पूजा भी शुरू हो गई थी और सब लोग भी आ चुके थे। एंड लुक एट देम, दे लुक सो प्रिटी। एंड पता नहीं क्यों मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी ऐसे, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। रसोई वालों ने खाना बनाना शुरू कर दिया था और खाना आधा बन भी रहा था। फिर मैंने एज यूजुअल पोहे खाए और ये देखो कितना सुंदर है। वास्तु के दिन भी इन औरतों ने देखो क्या लटकाया है पीछे, किसी ने तिरंगा लटकाया, किसी ने धागे बांधे हैं, पता नहीं क्या करा है। और यहाँ पर 56 भोग की तैयारी हो गई थी पूरी, और इन्होंने कितने सुंदर ये दिए जमाए हैं और ओम बनाया है। इन सब चीजों से एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में। फिर घर में हुआ हवन नारियल का, और इस टाइम पे हमारा घर बहुत छोटा महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि जगह ही नहीं थी अंदर खड़े रहने की भी। फिर मम्मी पापा ने माता जी की आरती करी एंड आई कांट टेक ऑफ माई आईज फ्रॉम देम। एंड घूम फिर के बार बार मैं जहाँ पर खाना बन रहा था वहीं आ रही थी, और मैंने लेजिट किसी को नहीं देखा। मतलब इतने मेहमान आए थे, बहुत ही रेयर लोगों से मैं मिली थी, क्योंकि सब हम जब अंदर थे हवन कर रहे थे तब सब लोग बाहर से ही आके खाना वाना खा के चले गए थे। फिर मुझे कुछ गिफ्ट मिले थे तो मैंने उन्हें अनबॉक्स करा। अपनी साइड से तो मैंने बहुत ही कम लोगों को इन्वाइट करा था, और जिनको करा था वो भी नहीं आए। और हमारे माता जी बिल्कुल रेडी हो चुके थे अपने दूसरे आउटफिट के साथ। भाई किसी के साथ भी फोटो नहीं ले पाई मैं, और लोगों को लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा लेती हूँ, और फिर इन लोगों के साथ भी मैं फोटो नहीं ले पाई, तो मैंने वीडियो ले लिया। और अभी तक तो हमारा फंक्शन खत्म भी नहीं हुआ था, और ये हमारा छोटा मजदूर काम करने के लिए आ गया था, और ये वही बच्चे जो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, तो मैंने इनको आराम से बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया। मजाक कर रही हूँ। और ये गिफ्ट दिया था मुझे हमारे प्रिंसिपल सर ने, जहाँ पर मैं राजस्थान में पढ़ी थी। एंड ये सब लोग तो ऐसे यहाँ पर आसपास घेरा लगा के खड़े थे जैसे कि मैं कोई सोने का बिस्किट खोल रही हूँ, और सबने वैसे ही गेस कर लिया कि इसके अंदर क्या होगा। और 40 बार इस जगह पर बैठने के बाद खाने के लिए मैंने खाना नहीं खाया, और मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि खाना कैसा था, क्या बनाया था। मैंने सिर्फ एक पूरी और पनीर की सब्जी खाई थी। पापड़ में लाई थी, लेकिन तब मेरा पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। और ये मेरा क्यूटी सा भांजा अपनी मासी के लिए पानी लाया था। भाई मैंने सोचा मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, और मेरी मम्मी मुझे देख गई और उसने वहीं पर मेरी फील्डिंग सेट कर दी।